मैं अरबाज असलम शेख वार्ड क्रमांक 48 से। मेरा चिन्ह है हेलीकॉप्टर। मेरा रीज़न ये है कि मैं कहीं 4-5 साल से मैं खुद सोशल वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मालवनी में कोई भी काम बराबर नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं खुद सोचा हूँ कि मैं सोशल वर्क करते करते मैं इलेक्शन में आऊँ। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ एशियन टीवी का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप हम जैसे मतलब अपक्ष कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू ले रहे हो। मैं अपने भाई के सपोर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार इसको मौका दीजिए। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई मलाड वेस्ट मालोनी के वार्ड नंबर 48 से एक अहम इंतखाबी पेशरफ्त सामने आई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अरबाज असलम शेख ने अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करते हुए अपने अज़ाइम और मुस्तकबिल के मंसूबों को वाज़ेह किया। इस मौके पर एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अरबाज असलम शेख के बड़े भाई, जो कि पेशे से एक मारूफ एडवोकेट है, खुलकर अपने छोटे भाई की हिमायत में सामने आए। इन्होंने कहा कि अरबाज असलम शेख तवील अरसे से समाजी खिदमत यानी सोशल वर्क के जरिए अवाम की बेलौस खिदमत करते आ रहे हैं। चाहे वो गरीबों की मदद हो या फिर मुकामी मसाइल के हल की जद्दोजहद हो, वो हर तरह से अवाम को राहत पहुँचा रहे हैं। एडवोकेट ने यह भी यकीन दिलाया कि अगर अवाम अरबाज असलम शेख को अपनी कीमती हिमायत और मौका फराहम करती है तो वो न सिर्फ मज़ीद बेहतर काम करेंगे, बल्कि वो ख़ुद भी क़ानूनी मशवरे और मुकम्मल ताउन के साथ अपने भाई के शाना बनशाना खड़े रहेंगे। वहीं आज़ाद उम्मीदवार अरबाज असलम शेख ने कहा कि कामयाबी की सूरत में वो वार्ड की खस्ता हाल सड़कों, महाड़ा ग्राउंड की तरक्की और दीगर बुनियादी सहूलतों के लिए पूरे अज़म और ईमानदारी के साथ जद्दोजहद करेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से मोहतरमा सना अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना अंसारी, एशियन टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं वार्ड 48 अपक्ष कैंडिडेट अरबाज असलम शेख जी के पास। आइए इनसे पूछताछ करते हैं। अरबाज जी, वेलकम है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं अरबाज असलम शेख वार्ड क्रमांक 48 से। मेरा चिन्ह है हेलीकॉप्टर। अरबाज जी, आप सोशल वर्कर है, आपका बैकग्राउंड हमने देखा, आप एक अच्छे सोशल वर्कर है। सडनली आपका पॉलिटिक्स में आने का रीज़न क्या है? मेरा रीज़न ये है कि मैं कहीं 4-5 साल से मैं खुद सोशल वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मालवनी में कोई भी काम बराबर नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं खुद सोचा हूँ कि मैं सोशल वर्क करते करते मैं इलेक्शन में आऊँ। जैसे कि सिराज शेख नाम है, वो कांग्रेस के 2012 में सिराज शेख कांग्रेस में जीत के आने के बाद में उनको डिस्क्वालिफिकेशन इसके लिए दिया गया है क्योंकि उनके 3 बच्चे थे। क्यों ऐसा हो रहा है कि उनकी ही फैमिली से टिकट मिलता है। 2017 में भी सेम प्रॉब्लम। 2017 में भी एक मर्द से एक लेडी थे जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जीत के आने के बाद में उनका कास्ट सर्टिफिकेट रॉन्ग लगाने की वजह से उनको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे वहाँ के रोड की प्रॉब्लम है। रोड की प्रॉब्लम देख सकते हो मेरे ऑफिस के बाहर के रोड की प्रॉब्लम, कि उन्होंने कहा था कि जहाँ पे रोड नहीं होगे वहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो क्या उनके कैंडिडेट आए यहाँ पे वोट मांगने के लिए? वोट मांगने आए थे कल। उन्होंने आके आगे छोटा सा भाषण भी देके गए कि रोड का काम होगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने बोले कि भाई रोड का काम हुआ नहीं अभी तक। इसीलिए मैं ये सोच के अब इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ कि भाई कुछ मैं खुद एक पढ़ा लिखा ये लड़का हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मैं इलेक्शन में खड़े होके पावर में आके मैं खुद कुछ काम कर सकूँ। सोशल वर्कर रह के काम कर ही रहा हूँ, लेकिन कुछ पावर में आके भी काम कर सकूँ। हॉस्पिटल देख सकते हो आप 7 नंबर का, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जैसे कि इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस का हॉस्पिटल का गेट खोलने के लिए कोई वॉचमैन नहीं है वहाँ पे, बेंचेस नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप जब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके रोड के प्रॉब्लम्स है, सोशल वर्क में रहते हुए कभी आपने रोड के लिए कोई कंप्लेन डाले, इसकी मरम्मत के लिए कोई एप्लीकेशन दिए हो? दिया गया है, एप्लीकेशन भी दिया गया है। 2 दिन पहले रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया गया था यहाँ पे, बुलाकर उसको बोल दिए कि भाई रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है,
क्योंकि ये काम रुका हुआ है, 4-5 दिन से रुका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जीत के आने के बाद में काम करेंगे या जीत से पहले काम कर देंगे। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने उसको बुलाकर मैंने बात किया, कोई जैसे कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने कंप्लेंट भी डाला हुआ है तरक्की फाउंडेशन से, तो काम चालू करेंगे बोले। तो कल मेरे बुलाने के बाद में 2 गाड़ी आई, 2 गाड़ी आने के बाद में थोड़ा बहुत काम हुआ है। मतलब वो आपके बोलने पे वो गाड़ी आई है? हाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या कोई कैंडिडेट इलेक्शन के दौरान चलते हुए उन्होंने गाड़ी नहीं भेजा है? कोई इलेक्शन की वजह से कोई कुछ नहीं। मैंने बुलाया, मैं बोला ये जो सलिए है इसके ऊपर कोई सेफ्टी वगैरह नहीं लगाई गई है, इसके वजह से अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसके ऊपर FIR लेने के लिए मैं खुद खड़ा होऊंगा आपके अगेंस्ट में। और अरबाज जी, आपका ये सोशल सर्विस का जो करियर है, और जैसे आपने बताया आपका मेन रीजन पॉलिटिक्स में आने का ये था कि पावर है। अगर आप पावर में आ गए तो आप क्या बेटरमेंट करोगे? जैसे कि ये जो रोड का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स है, बच्चे लोगों को प्लेग्राउंड की प्रॉब्लम है। जैसे कि बाजू में अभी घर के पास दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये प्लेग्राउंड में इतने बाइक्स खड़े होते थे, मैंने पाइप लगवा के गेट लगवा के मैंने पूरा क्लीन करवाया ग्राउंड। जैसे कि मेरा बचपन निकला है म्हाड़ा ग्राउंड में, देख सकते हो पॉलिटिशियंस लोगों ने मिलकर उसको वो ग्राउंड भी बंद कर दिए, अब उसको भी एक बिजनेस बना लिए। वहाँ पे कोचिंग क्लासेस चालू कर दिए, जैसे कि पैसा देके वहाँ पे कोचिंग करने। तो आपने नहीं सोचा कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में अप्लाई करेंगे टिकट के लिए? अपक्ष ही खड़े रहने का रीजन क्यों? देखिए, मैं इतना बड़ा कैंडिडेट तो हूँ नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं इसीलिए अपक्ष में खड़ा हुआ हूँ कि मेरे से जितना होएगा मैं उतना करूँगा। अगर मैं पावर में आऊँगा तो मैं बहुत अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। मैं ये सोच के अपक्ष में आया, क्योंकि जैसे कि देख सकते हो आप, वो उनके साथ वाले कार्यकर्ता लोगों को टिकट का बोलकर टिकट नहीं दे रहे, तो मैं तो दूर की बात है, मुझे तो कहीं भी आपको लगेगा कि कहीं नहीं दे सकते। इसीलिए मैं खुद अपक्ष के तौर पर खड़ा हुआ हूँ। आपके सपोर्ट में कौन है? आपके घर से कौन है? जैसे कि मेरे बड़े भाई है, वो खुद एक एडवोकेट है, उसका अभी लास्ट ईयर है, अब बाजू में ही बैठे हैं वो मेरे। सर, आपका नाम? मैं शाहरुख असलम शेख आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ एशियन टीवी का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप हम जैसे मतलब अपक्ष कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, बाइट ले रहे हो। मैं अपने भाई के सपोर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार इसको मौका दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो सोच है कि आप सारे कॉरपोरेटर जो है गटर, रोड और कचरा, इसके ऊपर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मैं मेरे भाई को इस तरीके से इतना अच्छे से सपोर्ट करके उसको इतनी अच्छी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से वर्क करना है कि आपका नॉर्मली आपको कोर्ट वगैरह में भी जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई एडवोकेट प्रॉपरली गाइड नहीं करता है, सिर्फ उनकी कंसल्टिंग फीस ही 2,000 रुपीज़ होती है। इंशाल्लाह मेरे जो सीनियर है वो उनका प्रैक्टिस कम से कम 25 ईयर्स का है। आपको लीगल फील्ड में भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स का और मेरा जो करियर है, कम से कम मैं 12 से 15 साल हो गए। 15 साल से मैं कंटिन्यू लोगों की सेवा कर रहा हूँ। गटर में उतर के मैंने काम किया है। मेरे डैडी को आप जानते होंगे, असलम शेख, जो BST ड्राइवर थे। एक बहुत मेहनत करके मेरे डैडी ने हमें पाला पोसा बड़ा किया है कि हमें उन्होंने ये तालीम दी है कि बेटा हम मालवनी में रहते हैं, यहाँ पर इंडिया में आप लोगों को कोई धर्म नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे कि आपको सबके साथ में मिलके काम करना है। सबको, किसी के घर में तकलीफ है तो आप कोई भी धर्म मत देखिए, आप उनके साथ में मिलके काम कीजिए। हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आप उनको उठा के लेके जाइए। और कहाँ जहाँ पर मैयत वगैरह है तो आप ये मत देखिए कि धर्म है करके, आप मिल के काम कीजिए। और दूसरी चीज़, मैं पॉलिटिक्स के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो 2012 में कांग्रेस के कैंडिडेट जो थे वो अपने झूठा सर्टिफिकेट भर के, कैंडिडेट सर्टिफिकेट भर के इन्होंने अप्लाई किए, जीत कर आए। वो भी कांग्रेस के नेता थे। तो कांग्रेस ऐसे लोगों पे विश्वास करती है कि वो झूठ बोलते और हमारे से भी वो काम करवा के लेते। हम कांग्रेस को देख के हम उनको वोट डालते हैं, हमारा वोट वेस्ट हो रहा है। वेस्ट होने के बाद हमें पता चल रहा है, फिर वो 2012 में जीतने के बाद
जो सेकंड कैंडिडेट थे वो गए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाए और सेकंड जो कैंडिडेट है उनको उसका पावर दिया जाए, उनको सिलेक्ट किया जाए। फिर उसके बाद 2017 में केनी फैमिली से एक और कोई आए थे, उन्होंने अपना झूठा कास्ट सर्टिफिकेट दिया। झूठा कास्ट सर्टिफिकेट देने के बाद फिर उन्होंने फिर से रिजेक्ट हुए। तो मतलब हम ठीक है, हम भरोसा करते हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन हमारे साथ में इस तरीके से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इस चीजों को देखते हुए हमने ये फैसला लिए, हमने हमारे फैमिली को ये मोटिव बताया कि हमने ये उनको बताया कि हमारे साथ में तो गलत हो रहा है, कि हमारी भी एक इच्छा है, हम भी चाहते हैं कि हम भी ये रोड पे चलते, ये रोड पे पत्थर हमें चुभते, ना कि कोई कांच के महल में रहते हैं उनको पैर में पत्थर चुभते। हम पानी जब बाढ़ आती है तो हम पानी में यहाँ तक डूबे होते, तो हमें कोई पूछने के लिए कोई नहीं आता है वो टाइम पे। अभी आप देख सकते हो कि रातोड़ी में पूरे घर डेमोलिश कर दिए गए। सिर्फ इतने बड़े नेता है हमारे, वो भी हमारे कौम के है, सिर्फ एक स्टे ऑर्डर नहीं लेकर आ सके। सिर्फ एक स्टे ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, कितना क्या लगता है उसके अंदर स्टे ऑर्डर के लिए। और दूसरी चीज आप देख सकते हो, रोड का काम, ये मेरा काम है, आपको मैं मुंह जबानी नहीं कह रहा हूं, मेरा पेपर वर्क है। वर्क ऑर्डर नंबर 2A267, इसके अंदर मैंने इतने पेपर वर्क किया हो। 70 करोड़ का काम है, ये 70 करोड़ का काम है रोड का। हमने ये मेरे तरक्की फाउंडेशन के नाम पे हमने पेपर वर्क किया, विजिलेंस से लेके सारे जगह पे हमने वहां पर मेहनत किया है। हर मंथ की 3rd वीक को हम बॉम्बे कमिश्नर सर के पास जाके हम बैठते हैं, उनको ये हमारी समस्या बताते कि सर हमारे यहाँ पर ये समस्या है। तो ये 70 करोड़ का काम हमने पास करा के लेकर आए और मालूम है कि समस्या हम रोड की सॉल्व कर रहे। आप अभी ग्राउंड्स देख सकते हो, ग्राउंड के अंदर टर्फ दे दिया गया है। हमने हमारा बचपन वहां पर निकाला है, हमारे अब्बा ने वहां पर हमारा बचपन निकाला है। हमने वहां पर क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, पतंग उड़ाया है। आज मालूनी में एक ग्राउंड बता दीजिए जहां पर हमारे बच्चे खेल सकते। हमारे एक बच्चे प्रॉपरली ग्राउंड में नहीं खेल सकते। इसलिए मैंने ये चाहा कि मेरे भाई को, मतलब आप जिताना नहीं जिताना ये सारी चीजें आपकी, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार विश्वास कीजिए, हम आपके इस काम, इस एक भी वोट आपका हमारे लिए बहुत कीमती होगा। और आप आपका बटन जब दबाओगे ना, एक बार सोच लीजिएगा कि आप किसी गलत इंसान को नहीं दे रहे हो, कोई प्रॉपर इंसान को दीजिए और आपके बच्चों की शक्ल देख के वो बटन दबाइएगा, जिससे कि वो वोट प्रॉपर वोट बैंक में जाए। और हम आपके जैसे ही गरीब लोग हैं, हम डेली मेहनत करते हैं, डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते हैं। हम आपकी समस्या जितना करीब से हम जानते हैं उतना कोई और नहीं जान पाएगा। और भी बहुत सारे मसले हैं, वो इंशाल्लाह आने के बाद हम शॉर्ट आउट करेंगे, उस चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। बस मैं 2 शब्द बोल के। अरबाज जी, काफ़ी पार्टीज है, हाल फिलहाल पॉलिटिक्स का माहौल इतना बड़ा बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी पार्टी समर्थन दे रही है। क्या आपको अगर कोई ऐसा ऑफर आएगा तो आप समर्थन दोगे? मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे लोगों की समस्याओं को ख़त्म करना है। लोग परेशान हैं, रोड पे चलने की प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे। मैं समर्थन नहीं दूंगा, यही मेरी वजह है। अगर आपको बोला गया, आश्वासन दिलाया गया कि आप पार्टी आ जाइए हमारी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी पार्टी आपको ऑफर कर सकता है कि आइए सब मिलके हल करेंगे, हमारे पास एक पॉलिटिकल पावर है, तब आप सोचेंगे समर्थन के बारे में? नहीं, पार्टी तो जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, हर पार्टी एक आस देती है लेकिन काम नहीं करती है, झूठे वादे करती है लेकिन काम नहीं करती है। जैसे कि ये लोग ही झूठे हैं, जैसे कि 2012 के केस में उन्होंने झूठ बोलकर अपने फैमिली मेम्बर में से एक बच्चे को कहीं पे छुपा दिया। वो फैमिली जो झूठी है, उनकी पार्टी में हम जाके वो बोलने के बाद हम किस मुंह से जाएंगे वहाँ पे? क्या पता हमें भी झूठ बोलकर बुला रहे होंगे। आप एक मुस्लिम कैंडिडेट हो, अभी जिस हिसाब से पॉलिटिकल का माहौल हम न्यूज़ वाले एनालाइज कर रहे हैं, कोई पार्टी में जाता है, वहाँ पे एक हिंदू पार्टी होती है, वो लोग टीका वगैरह यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियन मुस्लिम है बट वो बिंदास टीका लगा रही है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसा कुछ स्टंट आपके इसमें भी है? नहीं, ऐसा कोई स्टंट नहीं है मेरे। उनका एक
वेलकम करने का एक रिस्पेक्ट है, तो वो रिस्पेक्ट के लिए मैं एक्सेप्ट करूँगा कि आप मेरे राइट हैंड पे लगा सकते हो। आप हमें पता चला आप 2 वार्ड से लड़ रहे, 34 भी आपका यही वार्ड है, वहाँ से भी आप एक कैंडिडेट के हिसाब से खड़े हो, तो 2 वार्ड पे लड़ने का मकसद? 2 वार्ड पे लड़ने का मकसद मेरा ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है क्यों अपनी फैमिलीज को लेके आती है। कहाँ एक वार्ड में अपनी बहन है, अगर वहाँ पे लेडीज़ वार्ड नहीं आता तो मैं वहाँ पे भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करता। क्यों वो अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं, कहीं अपने बच्चे को लेके आ जाते हैं, कहीं अपने भाई को लेके आ जाते हैं, कहीं अपनी बहन को लेके आ जाते हैं। क्यों अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं? क्योंकि मालवनी में और कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको वो दे सके। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि उनके कार्यकर्ता ही लोग हैं जिनको वो हाँ बोलते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं देते। क्यों वो दूसरी पार्टी में चले गए। आपके जीत के आने के बाद आप ये सारे वर्क करने के लिए रेडी हो? मतलब जैसे अगर आप जीत गए, आपको भारी वोट मिल गए, तो ये सब जितना आपने कमिटमेंट किया है, ये सब आप कमिटमेंट पूरा करोगे? अगर मैं नहीं भी जीत के आता हूँ मैडम, तो मैं इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं काम पूरे कंप्लीट करूँ। अगर मैं जीत के आता हूँ इंशाल्लाह ये काम के अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनको मैं सोच के रखा हूँ कि वो भी काम पूरे करना है। तो जीत हो या हार हो, काम तो मुझे करना है। मैं ऑलरेडी सोशल वर्कर हूँ, मैं सोशल वर्क करता रहूँगा, चाहे मैं पार्टी से करूँ या मैं इंडिपेंडेंटली करूँ, मुझे काम करना है। बस अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरे में एक पावर आ जाती है कोई भी चीज़ के लिए कि मैं वहाँ पे खड़े होके जल्द से जल्द करा सकता हूँ। सोशल वर्क कर रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंटली, तो मेरा काम थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा काम जल्द से जल्द हो जाएगा। दूसरे लोगों का जो भी समस्या रहेगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बाहर खड़े रहो, मीटिंग हो रही है, ये हो रही है, टाइम पास नहीं करूँगा। जो अगर उनकी प्रॉब्लम है अंदर बुला के सॉल्व करूँगा, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा। आप हमारे चैनल के थ्रू ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल को कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वोट करने के लिए मुझे वोट करिए जिताने के लिए, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ, थोड़ी सी मदद करिए। आप लोगों के लिए ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। धन्यवाद। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।